ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। कोटा दौरे पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भजनलाल सरकार के पानी और ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट्स को गेम चेंजर बताया है और साथ ही कहा कि राइजिंग राजस्थान के निवेश एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। जल्द प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलने का वादा पूरा करने की बात कही गई है। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गृहनगर कोटा के दौरे पर है। लगातार गांव में घूम रहे हैं, विकास रथ के साथ घूम रहे हैं और नागर साहब लगातार प्रचार यही किया जा रहा है कि भजनलाल सरकार के 2 साल बेमिसाल कैसे, और इस सरकार की 3 सबसे बड़ी कौन सी उपलब्धियां आप मानते हैं? देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हर खेत को पानी मिले, हर घर को नल से जल मिले। उस योजना पर ईआरसीपी जो योजना थी, जिस पर कांग्रेस ने यहाँ सरकार रहते हुए केवल राजनीति करने का प्रयास किया, उस योजना को केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है और ये योजना स्वीकृत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे ये केंद्र के माथे इस ठीकरे को फोड़ा जाए। लेकिन हमने केंद्र ने भी कई बार कहा, यहाँ के जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि आप योजना को इस तरह से बना के लाएं कि हम उसके पालना करते हुए उन नियमों के तहत लाएंगे तो हम स्वीकृत करेंगे। आज हमने सरकार बनने के बाद में मध्य प्रदेश को, राजस्थान को बिठाया, दोनों राज्यों ने चर्चा करी, एमओयू हुआ और उसके आधार पर आज जो ईआरसीपी की योजनाएं हैं वो 4 लाख हेक्टेयर में पानी देने के लिए 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की थी, वो सब स्वीकृत हो गई है, उस पर काम चालू हो गया है। नागर साहब, पहला डैम भी संयोग के बाद है ईआरसीपी का कोटा में ही बना है, तो कनेक्शन कब तक चालू हो जाएंगे और ईआरसीपी फुली ऑपरेशनल होने के लिए अभी कितना और इंतजार? देखिए, जो डैम बना है उससे पूरे हमारे कोटा जिले को, बूंदी जिले को पानी मिलेगा और पेयजल योजनाओं का लाभ पूरे हाड़ौती ज़िले में अभी हाल ही में पिछले 10 दिन पहले जो वर्क ऑर्डर हुए हैं उनमें 1400 गांवों को पेयजल हमारी परवण परियोजना से और इस नोनेरा परियोजना के माध्यम से मिलेंगे, जो चारों जिलों को, चाहे वो झालावाड़ हो, बारां हो, कोटा हो, बूंदी हो, इनके पेयजल के बचे हुए जितने भी गाँव हैं वो योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ करके उनका कार्यादेश जारी हो गया है। 2 साल के अंदर अंदर उनको घर घर पानी पहुँचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने जो ये ईआरसीपी की योजना को चालू किया है, इसका लगभग 1 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें भी लगातार 40,000 करोड़ के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। आगे और टेंडर होंगे और जल्दी वो काम भी धरातल पर उतरेगा। इसी तरह से हम यमुना जल समझौता करके सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, वहाँ तक भी पानी पहुँचाने के लिए लगातार। नागर साहब, पानी के अलावा अगर कि इस सरकार का सबसे ज़्यादा जोर रहा है तो वो निवेश पर रहा है और सबसे ज़्यादा निवेश आ रहा है ऊर्जा महकमे में, जिसके आप मंत्री हैं, तो क्या ये उम्मीद करें कि जिस तरह से एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही है एनर्जी डिपार्टमेंट की, सस्ती बिजली क्या राजस्थान के लोगों को मिलेगी और क्या किसानों को अब दिन में भी पूरे राजस्थान में बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम राजस्थान को 2027 तक दिन में बिजली किसानों को देंगे और हम 22 जिलों में दिन में बिजली देने लगे हैं। बाकी बचे हुए जिलों के लिए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। कहीं कंस्ट्रेंट है तो वो या तो प्रसारण तंत्र का है जिसको हम मजबूत कर रहे हैं, या हमारे वितरण तंत्र का है, वहाँ भी हम जीएसएस नए खोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने 5 साल में काम किया ही नहीं, इन्होंने केवल 44 नए प्रसारण तंत्र के जीएसएस बनाए। हम 2 साल में 48 नए बना करके चालू करके जनता को समर्पित कर चुके हैं और 190 पेज काम चल रहा है हमारा। तो 190 प्लस 44 आप देखिए 134 नए जीएसएस बनेंगे, उन्होंने 44 बनाए। तो ये कितने तेज गति से काम हो रहा है, कितना गुना काम हो रहा है, ये इस बात की मिसाल है कि हम राजस्थान के हमारे उपभोक्ता हो, चाहे वो कृषि के हों, चाहे उद्योग जगत हो, इन सबको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पावर परचेज की कॉस्ट कम आए। अगर ये इसमें एफिशिएंसी लाएँ हम, लगभग हमने 23 पैसे की कॉस्ट कम करी है, आगे और कम करेंगे तो उसका लाभ हमारे आने वाले समय में हम हमारे उद्योग के ऐसे उपभोक्ताओं को पास करेंगे कि जिससे कि हमारी पावर परचेज कॉस्ट कम होती है तो उससे भी वहाँ उद्योग लगे, उनकी कॉस्टिंग कम आए। हमने उद्योगों के लिए इतनी बड़ी योजना जो घोषित की है कि अभी तक उद्योग के केवल 100% ही सोलर लगा सकता था,
जितना उसका कनेक्टिविटी है हमने उसको 200%, अगर किसी के पास 500 केवीए का कनेक्शन है तो अब 1000 केवीए का वो कनेक्शन वो सोलर लगा सकता है, तो वो डे और नाइट चला सकता है। तो ये रिन्यूएबल पे भी बहुत फोकस है सर, लेकिन कोटा थर्मल जैसे प्लांट जो कि अब बिल्कुल शहर के बीच में आ गए हैं, प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहे हैं, इनको रिन्यूएबल में शिफ्ट करने का या फिर इनको दूर कहीं शिफ्ट करने का भी कोई प्लान है? देखिए, जब इनकी समस्या है कि जैसे जैसे नई इनकी ईसी खत्म होगी उस समय इनके समस्या आएगी, तो इन प्लांटों को हम उपयोग करने के लिए नए हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं और उसकी एक प्रक्रिया है। हमने लगभग 800 मेगावाट का तेलंगाना के साथ पावर एग्रीमेंट किया है, जेवी किया है, और उसके माध्यम से वहाँ से उस 800 मेगावाट थर्मल की जो बिजली है वो हमें वहाँ से आएगी और हम यहाँ पर उनको 1500 मेगावाट का सोलर का उनके लिए तैयार करेंगे। तो ऐसे इस तरह से हम एमओयू करके और ये कर रहे हैं कि वो थर्मल की बिजली हमें उनसे मिले वहाँ से और वो हम उनको सोलर की बिजली यहाँ से दें। तो इस तरह का हम कई योजनाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ऐसे सेंट्रल के पीएसयू भी हैं जिनके साथ हमने लगभग 2,32,000 करोड़ के एमओयू किए हैं, उनके साथ भी हम रिन्यूएबल एनर्जी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान सरकार का लगातार जोर है रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है और साथ में किस तरह से जो ऊर्जा का उत्पादन है और खरीद है उसकी परचेजिंग कॉस्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यमुना जल समझौते और ईआरसीपी ऐसे गेम चेंजर बन रहे हैं जो कि राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी निदान लेकर आएंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।